चलें जी, हसन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं जी। आपने क्या नाम है आपका, कहाँ से ताल्लुक है और क्या डिग्री जी है? सर, मेरा नाम हसन अली है। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करता हूँ। और हम्म। मेरी एजुकेशन जो है वो एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स है, सरगोदा यूनिवर्सिटी से। और हम्म। इस वक्त मैं बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से। और साथ पीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। बीपीएससी की तैयारी कितने अरसे से कर रहे हैं आप? जी सर, मैंने जो है आईबीएस का एग्जामिन सेशन लिया था, वो अब तकरीबन मुझे 5 माह हो गए हैं। और उससे पहले मैं मॉडल पेपर्स पढ़ता था। वो ठीक। तकरीबन 6 महीने मैंने वो पढ़े हैं। ठीक पाँच हो छः गया। महीने चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। हम कुछ पेपर के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आपको एवेलुएट करने की कोशिश करेंगे। आर यू रेडी? जी सर, यस सर। ठीक हो गया। तो हु वॉज नाउन एज मैन ऑफ डेस्टिनी? सर नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है जी। तो इन विच ईयर ओलंपिक रिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड? सर 1913। ठीक हो गया। Which happened first among the following? Revolution of China, French Revolution, American War of Independence, none of these. सर अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक हो गया। अच्छा, पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, इसका पैसे वॉइस बनाना है आपने। आपके पास कागज और पेन है सामने? जी सर है। हाँ। पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, अपनी गोद में रख लें आप। चले ठीक है, जहां भी रखना रख लें, कोई नो इशू। अच्छा, हसन के बारे में, हसन जितनी देर ये बनाता है, मैं थोड़ा सा ऑडियंस को, जो भी हमें सुनेगा, तो ये हसन के हाथ भी थोड़ा सा इसका वीक हैं और टांगे भी इसकी वीक हैं। यानी ये डिसेबल कोटा का कैंडिडेट है। और माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है। और अभी स्टार्ट ही है, लेकिन आगे देखते हैं कि किस तरीके का परफॉर्म करता है। तो सलाम है इसके जज्बे को, और अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। सर इसके क्या नाम है, अभी मैंने इंग्लिश पढ़े हुए थोड़ा दिन हो गया हैं, लेकिन जो है अगर ऑप्शन हो तो मैं उसका लगा दूंगा। मुझे याद है बिल्कुल, मैं पिक कर सकता हूँ। नहीं, ऑप्शन तो ऑप्शन नहीं है, आप इसका वैसे बता दें। सर द mayor has been elected by people। नहीं जी, ये गलत बता रहे हैं आपको। यानी डायरेक्ट एक्टिवाइज पैसिवाइज देखने की जरूरत है इनके रूल्स को। यानी सर वो एक्टिव, इंग्लिश थोड़े हाँ दिन हो गए पढ़े। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक्टिवाइज पैसिवाइज में ना ऑप्शन देना मुनासिब नहीं है। तो बाकी जी किसी भी सवाल में अगर आप ऑप्शन मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। तो लेकिन जी ये सर। एक्टिवाइज पैसिवाइज इंसान को ऐसे ही आने चाहिए, क्योंकि इसमें जो है जी ना वो लेकिन हम देख लेते हैं कि शायद आपको ऑप्शन के साथ आ जाए। तो पीपल इलेक्टेड मेयर बाय हिम, he was elected mayor by the people, mayor was elected through people, or none of these. सर बी ऑप्शन। ठीक हो गया। तो यानी अपने आप, आपको पहली कमजोरी आपकी पता चल गई कि आपको एक्टिवाइज पैसिवाइज को जो है रिवाइज करना है। ठीक जी है। सर। हाँ, प्रैक्टिस करना है। अच्छा जी, ये जो बाय डिफॉल्ट यूर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन विच मोड? सर और आपके पास ना एक और ऑप्शन भी है, अगर आप चाहो तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन दिखाकर आप सवाल को देख भी सकते हो। जी सर। ठीक है, रिपीट कर दूं सवाल? सर जी डॉक्यूमेंट प्रिंट इन पोर्ट्रेट मोड, सॉरी हाँ, लैंडस्केप मोड। बाय डिफॉल्ट जो है वो किस डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? बाय डिफॉल्ट सर जी होता है, सीधा होता है, वो उसे कहते हैं पोर्ट्रेट मोड या लैंडस्केप, सॉरी लैंडस्केप, एल एल एस लैंडस्केप। अच्छा, लैंडस्केप में होता है जी। एक बता दें आप जो बताना चाहते हैं। सर लैंडस्केप में। गलत है जी, पोर्ट्रेट होता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज एंड वैन? सर ऑप्शन दे दें। वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर, हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, और ऑनलाइन मार्केट सॉफ्टवेयर? सर हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया। तो कशफुल महजूब जो बुक है वो किसने लिखी थी? हजरत अली ने। नहीं जी, कशफुल महजूब बुक।
कश्फ माजूब सर हजरत दाता गंज बख्श ने। ठीक हो गया। अच्छा जी, और विच सूरा रिसाइटेड बाय हॉली प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन? माइग्रेशन के टाइम पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरत पढ़ रहे थे? सूरह यासीन। ठीक है जी। आब हयात किस अदीब की तसनीफ है? मोहम्मद हुसैन आजाद। ठीक हो गया जी। पिन स्टैंड फॉर, PIN, पिन स्टैंड फॉर? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक हो गया जी। ब्रिटिश लाइब्रेरी सिचुएटेड इन? लंदन यूके। ठीक, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी कलर? रेड ग्रीन ब्लू। ठीक हो गया जी। रेप्टाइल हाइबरनेट्स इन विच सीजन? विंटर सीजन। ठीक हो गया जी। ट्रेन टू पाकिस्तान बुक रिटन बाय? खुशवंत सिंह। ठीक है। जिना स्टोरी ऑफ अ नेशन? जी अलाना। पाकिस्तान इज इनएविटेबल? सर जी ये वो के अजीज। नहीं जी। वहीदुज्जमान, ऑप्शन। मोहसिन हमीद, आबिदुल्ला जान, हसन रियाज? हसन रियाज। ठीक है। When was NWFP created as a separate province by British government? 1937। नहीं जी। ऑप्शन दे। 1901, सर 1902? 1901। 1901। 1901। अच्छा, हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बी आर अम्बेडकर। अच्छा। डैश 600 BC। और अगर आप इसको देखना चाहते हो तो देख लो मुझे। आप, मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ। आप मुझे, मैं निशान लगाऊंगा। आप मुझे इसका जवाब बताओ जी, इस सवाल का। सर कौन सा? ये आपके सामने 600 and 800 BC, क्वेश्चन नंबर 64। आ रहा है नजर आपको? जी सर आ रहा है। हाँ जी। सर ड्यूरिंग 600 and 800 BC ओलंपिक्स वर हेल्ड इन एथेंस ग्रीस। गलत जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप इट मीन मुझे ये बताएं जी, ये 68 का बताएं। ब्लाइंड इन वन आई होता है सर जी ओल्ड मैन। अच्छा, प्राइमरी की का बताएं जी। सर जी प्राइमरी किधर यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। नहीं जी, ऑल ऑफ दीज है इसका। अच्छा जी, ये राबिया बसरी वाले सवाल का बता दें। सर जी राबिया बसरी 95 AH। ठीक है जी। कॉर्दोबा मॉस्क किसने बनाई थी जी? अब्दुलरहमान अव्वल ने सर। चलें, अब मैं आपसे वैसे जी पूछता हूँ, सर। ठीक है? जी सर ओके। हाँ। लेकिन अगर कोई सवाल आपको आ रहा हो तो आपने आपने मुझसे कह देना, सर मुझे स्क्रीन दिखा दें, अगर कोई सवाल फंसे आपका, ठीक है? तो मैं जी ऐसे सर आपको ओके। स्क्रीन दिखा दूंगा। ओके टाइगर सर। टाइगर वुड किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? सर ये पढ़ा हुआ है मैंने, मुझे याद भी है, ऑप्शन दे दें काइंडली। टेनिस, बेसबॉल, बास्केटबॉल, नन ऑफ दीज? कौन कौन से सर जी दोबारा? टेनिस, बेसबॉल, बास्केटबॉल, नन ऑफ दीज? सर टेनिस से। नहीं जी, गोल्फ से। JK रोलिंग फेमस फॉर विच नॉवल? हैरी पॉटर। अच्छा जी। आटाकामा डेजर्ट इज लोकेटेड इन? पीरू सर जी। नहीं जी। अटाकामा चाय में, सॉरी सर जी। हाँ। अच्छा जी, हु इस्टेब्लिश द साइंटिफिक सोसाइटी?
सर सैयद अहमद खान। ठीक है। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था? कांग्रेस को सर जी 1906 में। हाँ जी। व्हाट इज द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कॉल्ड? दुरंद लाइन। अच्छा जी। 2611 किलोमीटर। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन वाज इंडक्टेड इन सिविल सर्विसेज? सर सविंदर नाथ टैगोर। नहीं, व्हेन, कब इसने किया था जी? 1863। नहीं जी। ऑप्शन चाहिए आपको? जी सर। 1864, 1764, 1860 और 1862। 1864 सर। ठीक। फिरोज शाह तुगलक रूल्ड टिल विच ईयर? सर ऑप्शन दे दें। 1454, 1390, 1397, 1388। दोबारा दे दें। 1454 और 1390, 1397, 1388। 1400 वाला पहला। नहीं जी, 1388। तो व्हाट वाज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974 कॉल्ड? जो 1974 में इंडिया ने टेस्ट किया था उसको क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन दे दें सर। स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, पोखरान वन, ट्रीडेंट। सर स्माइलिंग बुद्धा। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? मुगल अंपायर सर जी कुतुबुद्दीन ऐबक। नहीं। मुगल अंपायर सर जी बाबर। हाँ, जहीरुद्दीन बाबर। अच्छा जी, एंटोनिम ऑफ पाल्ट्री? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लेव डायनेस्टी का था। ठीक है, और ठीक है। ये मुगल का। पाल्ट्री, पाल्ट्री का एंटोनिम बताएं। सर जी पोल्ट्री का एंटोनिम जो है सिग्निफिकेंट। ठीक है, और सिनोनिम इसका क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट। ठीक है। मिल्क और बेवरेज, तो इसकी एनोलॉजी बताओ। ऑप्शन स्क्रीन सर जी शेयर। इंसेक्ट, लॉकस्ट, वेजिटेबल, क्रॉप, वाटर, रिवर, हॉर्स, एनिमल। हॉर्स एनिमल। ठीक। उर्दू के अवामी शायर कौन है जी? नजीर अकबर आबादी। जी। काफूर हो जाना ग्रामर की रूह से क्या है? सर जी ऑप्शन दे दें। रोजमर्रा, मुहावरा, रोजमर्रा और मुहावरा, जरबुल मिसल। रोजमर्रा और मुहावरा। ठीक। बगलेहार डैम जो है वो किस दरिया पर है? सर चिनाब रिवर पे ये डिस्प्यूट डैम। हाँ। बेकिंग सोडा इज आल्सो नाउन एज? NaHCO3। नहीं, नाम बता देना उसका, केमिकल नाम। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा। सोडियम कार्बोनेट। नहीं जी, सोडियम बाइकार्बोनेट। परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा? ऑप्शन दे दें सर। 90%, 80%, 55%, 73%। 55%। नहीं जी, 90%। सैलिनिटी मयर्ड इन पार्ट्स पर डैश? सैलिनिटी कैसे मेजर की जाती है? 1000 के हिसाब से, 100 के एतबार से, मिलियन के एतबार से, या 10 मिलियन के एतबार से? 1000 के एतबार से। ठीक। कायदे आजम की कब पैदा हुए हैं कायदे आजम? 1876। ठीक है। और अल्लामा इकबाल? 1877। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर? एक मिनट सर जी आवाज में मसला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर।
जी सर दोबारा तो पूछे, मुझे आवाज नहीं आई। मुझे मौलाना मैंने मोहम्मद पिछला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कब पैदा हुए? सर मौलाना मोहम्मद अली जौहर पैदा कब हुए? हम्म। ऑप्शन देने का। 76, 77, 78, 79। 1878 में। हाँ सर जी ये वो ही है, मोस्ट वर्सिटाइल एंड डायनामिक पर्सनैलिटी। ठीक। इन विच सिटी वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड? सर ढाका में। नहीं जी। लखनऊ। हाँ। हबीब बोर्गीबा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ? सर तुनिसिया। ठीक है। यूएन ब्रेवरी अवार्ड गिवन टू पाकिस्तान फीमेल सोल्जर फॉर हर सर्विसेज इन विच कंट्री? सर ऑप्शन दे दें। साउथ सूडान, कॉन्गो, गाना, लाइबेरिया। सर कांगो। ठीक। द पुलिसमैन सेड डू नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट। इसमें मुझे पता है आप कहोगे स्क्रीन शेयर कर दो, मैं दिखा देता हूँ सर आपको। जी इसमें वो आता है, नॉट टू क्रॉस द स्पीड लिमिट, ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलें ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, शॉर्टकट की टू यूज टू ऐड टाइम इन एक्सेल? ऑप्शन दे दें सर। कंट्रोल प्लस कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस करली ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। सर कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। हाँ जी। शिफ्ट प्लस F11 इज यूज टू ऐड न्यू डैश इन एक्सेल? ऑप्शन दे दें सर। सेल, शीट, रो, कॉलम। सेल सर। शीट। हाइपरलिंक कैन बी टेक्स्ट, पिक्चर, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस। अच्छा। नेस्टेड फंक्शन क्या होता है? फंक्शन सर आउट। फंक्शन फंक्शन विद इन ना फंक्शन। ठीक। विच वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज स्कॉलर? सर जी हजरत हफ्सा। नहीं जी। हजरत सर जी आयशा। आप। ह- हजरत आयशा। जी सर। अंजुमन हमायत इस्लाम की बुनियाद कब रखी गई? 1880, 1880, 1886, पहले ठीक बता रहे थे। 1884। हाँ। इजराइल कैप्चर्ड ईस्ट जेरूशलम इन? ऑप्शन दे दें सर। 48, 56, 67, 73। 73। 67। CN टावर लोकेटेड इन? कनाडा में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड इन? स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए सर, जो फ्रांस ने गिफ्ट की थी। वॉशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क या लॉस एंजलस? जी सर। वॉशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क या लॉस एंजलस? सवाल क्या था सर जी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है जी? ऑप्शन दोबारा दे दें। वॉशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क या लॉस एंजलस? न्यूयॉर्क में। ठीक। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज प्रपोज्ड बाय? माइकल फैराडे। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज इन पाकिस्तान? नांगा पर्वत। ठीक। इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड इन? 30 जनवरी 1948, 31 अक्टूबर 1984, 6 दिसंबर 1992, 25 जनवरी 1975। सर जी 1975 वाला। नहीं, 84। जी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल वाज मेड इन?
सर कब जी हुई? 1928 में। ठीक। हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? अल इब्राहिम रेसी। अच्छा जी। हु रोट नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस? सर जेन ऑस्टिन। अच्छा जी। इम्पर्टिनेंट का एंटोनिम क्या होता है जी? सर नोबल। ठीक। इफ यू वर्क हार्ड यू डैश गुड मार्क्स? यू वर्क हार्ड यू। सर ये ऑप्शन दे दे तो बेहतर है मेरे ख्याल गेट, में। विल गेट, वुड गेट, या गेटिंग? बिल गेट। ठीक। Amazon was founded in? 1996। नहीं जी। ऑप्शन दे दें सर। ऑप्शन जी 1996, 1994, 1995, 1993। 1994। जी। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद डीएनएस स्टैंड फॉर? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक। अरब स्प्रिंग कहाँ से शुरू हुआ था? सर अरब स्प्रिंग तुनिसिया से। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखी है? क्या चीज सर? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखी है किताब? सर ऑप्शन दे दें। स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है। बंजोसा लेक कहाँ पर है? बंजोर से जाएगा आजाद कश्मीर एजे के में। ठीक। सोमालिया का कैपिटल क्या है? मोगादिशु। लोधी डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय? ऑप्शन दे दें सर। बहलोल खान लोधी। फैज अहमद फैज का पहला कौन सा मजमुआ कलाम था? पहला सर ये ऑप्शन दे दें। नक्शे फरियादी, सराय वादी सीना, नसना, हाय वफा, हार्ट अटैक? नक्शे फरियादी। अलीगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा किस साल में मिला? 1920 में। डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद विच गेम? सर ऑप्शन काइंडली। टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल? फुटबॉल सर। नहीं, टेनिस। लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन द वर्ल्ड? सर ये ऑप्शन दे दें। लेक करीबा। जान शेर खान गॉट हिलाले इम्ताज इन विच ईयर? 1997। हाँ जी। लाल सवारा पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ऑप्शन दे दें सर। 60, 72, 85, 90? सर 72 में। हाँ जी। पंजाब में उर्दू किसकी किताब है जी? सर महमूद शेरानी। ठीक जी। मलाला यूसुफजई ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ से की थी? सर जी हार्वर्ड ऑप्शन दे दें यूनिवर्सिटी, काइंडली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी? यूएसए से। नहीं जी, ऑक्सफोर्ड से। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द टिश्यू?
is called physiology, cytology, histology, genetics? सर जी ऑप्शंस दे दें। दिया तो है जी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स। टिश्यू सर जी हिस्टोलॉजी। ठीक। हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? सिकंदर मिर्जा सर। हाँ जी। डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेटेड ऑन? 1939। डेट, डे बताना है जी, डे कौन सा था? दिसंबर में सर जी। हाँ जी। फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना? सर जी 1700 में। हाँ हाँ, फोर्ट विलियम बना था वो तो। फोर्ट विलियम कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। ऑप्शन दे दें सर। 1800। अब इन्हें ढूंढ चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर, जैसे उन्वान गैर अफसानवी सिनफ में क्या है? रोमानवी, हकायत, नावल, सफरनामा? सर जी रोमानवी। नहीं जी, सफरनामा। जदीद तकाबली तनकीद का आगाज किसने किया? मिर्जा गालिब ने। अल्लामा शिबली नुमानी ने। गरेज का ताल्लुक किस सिनफ से है? सर ऑप्शन दे दें। कसीदा। विच रिवर इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? अमेज़न रिवर। लार्जेस्ट, हाँ जी, अमेजोन है जी। तो राइन रिवर फ्लो थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप? सर जी 6 कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी। हाँ जी। विच वन इज द कंबस्टिबल गैस? हाइड्रोजन सर। हम्म। हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? सर जी लॉर्ड कैनिंग। अच्छा जी। रेवरी का सिनोनिम क्या है जी? सर जी डे ड्रीम। सर जी आपने ये जो सवाल किए हैं ये मतलब कि लोधी वाला और इस तरह के ये अगर स्क्रीन पे आ जाता तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर हो जाता। नहीं, इसका मतलब ये है कि ना, आपको सवाल पढ़ने में मुश्किल हो रही है, तो इसका मतलब नहीं आपकी अंग्रेजी कमजोर है, रीडिंग। नहीं सर जी अंग्रेजी नहीं वो मतलब नहीं, कि मैं, मेरी बात सुनो ना, मैं जो बात कर रहा हूँ ना उसको सुनो गौर से। इसका जी मतलब सर। ये है कि आपको इंग्लिश रीडिंग का ज़रूरत है, और ताकि आपको जैसे ही सवाल सुनो आपको समझ आ जाए फौरन। असल में शायद आपको थोड़ा सा सवाल समझने में मुश्किल हो रही है, और इस वजह से जो है ना वो थोड़ा सा आप आंसर करने में मुश्किल लेते हो। बाकी जो आपको सही तरीके से समझ आ जाते हैं आप फौरन जवाब दे रहे हो उनका। जी सर। हाँ, उम्मुल मसाकिन किन उम्मुल मोमिनीन को कहा जाता है? सर ऑप्शन। हजरत आयशा, हजरत खदीजा, हजरत जैनब, हजरत उम्मे कुलसूम? उम्मे मसाकिन सर हजरत उम्मे कुलसूम को। नहीं जी, हजरत जैनब। आकाए उर्दू किसे कहा जाता है? सर ऑप्शन दे दें। अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और सर सैयद अहमद खान, फैज़ अहमद फैज़? सर फैज अहमद फैज को। नहीं जी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। खाकानी हिंद किसको कहा जाता है जी? मोहम्मद इब्राहिम जोक सर। हाँ जी। ताजमहल कहाँ पर लोकेटेड है? आगरा में सर। लार्जेस्ट वॉल्केनो एशिया में कौन सा है? सर जी ये इंडोनेशिया में है शायद। ऑप्शन बाकी दे दें मैं कोशिश करता हूँ। माउंट दमाबंद है ईरान के अंदर। जी सर एशिया। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान? सर हबीबुल्लाह खान मरवत। हम्म।
When did India take the Kashmir issue to the Security Council? जनवरी 1948। हाँ जी। पल्चरीट्यूड का क्या एंटोनिम होगा? सर जी एल्टीट्यूड का ऑप्शन देने काइंडली ये। ब्यूटी, एलिगेंस, अगलीनेस, अट्रैक्शन। अगवीनेस। हाँ जी। गली और इंजीनियस, इसका एनोलॉजी बताना है। करेज और टेमरस, फियर और ब्रेव, कनिंग और क्लेवर, काइंडनेस और जेनरस। क्या जी पहले वाला? हाँ जी। नॉक डाउन का क्या मतलब होता है? टू फेल समथिंग, टू क्रिटिसाइज समवन, टू कंस्ट्रक्ट क्विकली, टू एग्री अपॉन समथिंग। टू फेल समथिंग। हम्म। खुदा की बस्ती और जांगलूस किसकी तसानीफ है? शौकत सिद्दीकी। अरस्तू से इलियड तक किसकी किताब है? सर जी ऑप्शन दे दें। अबू अल कलाम आजाद, मौलवी अब्दुल हक, जमील जालबी, मिर्जा गालिब। जमील जलवी। ठीक। वेयर इज द बैटल ऑफ वाटरलू फॉट? जी सर। कहां पर हुई थी बैटल ऑफ वाटरलू? सर जी बेल्जियम में। हाँ जी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस फ्रांस में। नहीं जी, न्यूयॉर्क में। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉलेबल इन वाटर? प्लास्टिक, शुगर, सैंड, ऑयल। सर प्लास्टिक। नहीं जी, शुगर। अच्छा, जमाल इज राइटिंग अ बुक, इसका पैसे वाइस बनाना है जी। द बुक इज बीइंग रिटन बाय जमाल। ठीक। मिर्जा जाहिरदार बेग का किरदार किस नावल, किसका किरदार है मिर्जा जाहिरदार बेग? ऑप्शन दे दें सर। मिर्जा गालिब, मौलवी फजल हसन, डिप्टी नजीर अहमद, मीर तकी मीर। मिर्जा गालिब का। नहीं जी, डिप्टी नजीर अहमद। नावल किस जबान का लफ्ज है जी? नावल अतालवी जबान का। आदमी नामा किसकी तसनीफ है? आदमी नामा। सर जी ऑप्शन दे दें। नजीर अकबर आबादी, फैज अहमद फैज, मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब। फैज अहमद फैज। ठीक है जी, नहीं जी, ये नजीर अकबर आबादी है इसका जवाब। साल्वे प्रोसेस किसकी तैयारी में इस्तेमाल होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। सेंट्रोसोम का काम डैश बनाना है। सेंट्रोस। स्पिंडल, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, सेल वॉल। सेलवाल। नहीं जी, स्पिंडल। माया हाइड्रोकार्बन्स को गैसीय हालत में तब्दील करने में कौन सा अमल शामिल है? रिफार्मिंग, डिस्टिलेशन, क्रैकिंग, पॉलीमराइजेशन। सर क्रैकिंग। हाँ जी। मार्जरीन किस अमल से तैयार होती है? ऑप्शन दे। हाइड्रोजनेशन, फेरिटिनेशन, कंडेंसेशन, ईथरफिकेशन। हाइड्रोजिनेशन। हाँ जी। तमाम इंजाइम्स डैश के बने होते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट। इंसानी आंख में किसी जिस्म का इमेज डैश पर बनता है? पपिल, लेंस, रेटिना। कॉर्निया। ठीक। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है?
पोलर नेचर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बोथ ए एंड बी। ऐसी शय जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम करती है कहलाती है? ऑप्शन दे दें सर। एम्फोटेरिक, ईस्टर, केटोन, एल्डिहाइड। एम्फोटेरिक। करेक्टरिस्टिक के करेक्ट स्पेलिंग बताओ जी। अगर कहते हो तो दिखा देता हूँ, इनमें से बता दो कौन सा। CHARACTER, करेक्टर, ISTICS। ठीक है जी। तो पाकिस्तान इज नाउन फॉर इट्स डैश आर्मी। करेजफुल आर्मी, करेजियस आर्मी, करजी आर्मी या करेज आर्मी? दोबारा एक दफा कर दें। करेज आर्मी, करेजफुल आर्मी, करजी आर्मी, करेजियस आर्मी। करेजियस आर्मी। ठीक। शादीशुदा जानी शरीयत की रूह से किस सजा का मुस्तहिक है? 100 कोड़े। रजम करने का है। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कलिपर? 0.1 mm। ठीक जी। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज फॉर्म्ड ऑफ? ऑप्शन दे दें सर। प्रोटीन, फैट, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज। सेलुलोज। ठीक। एंटोनिम ऑफ क्वेल? QUELL। झगड़ा। एंटोनिम इसका बताना है जी। इरिटेट, पीस, अंडर कंट्रोल, काम। काम। क्वेल का काम नहीं, इरिटेट होगा। गटर मार्जिन क्या होता है जी? सर जी जो बाइंडिंग पे मतलब के पेज के स्टार्ट में जो बाइंडिंग होती है उस पे। ठीक है जी। मैनुअल लाइन ब्रेक शॉर्टकट की इन MS वर्ड? ऑप्शन दे दें सर। कंट्रोल प्लस इंटर, आल्ट प्लस इंटर, सिर्फ इंटर और शिफ्ट प्लस इंटर? कंट्रोल प्लस एंटर। नहीं जी, शिफ्ट प्लस इंटर। A pixel is? सर जी ये डॉट्स होते हैं छोटे छोटे। A computer program that draw picture. A picture stored in secondary memory. The smallest resolvable part of a picture. और सर जी ऑप्शन क्या बोला था? जी, दोबारा से ऑप्शन बोल दीजिए। a computer program that draws picture. The picture stored in secondary memory. The smallest resolvable part of a picture. None of these। पहले वाला सर। नहीं जी, तीसरे वाला। शारे इनकलाब किसे कहते हैं जी? जोश मेरी आबादी। हाँ जी। टूट बटूट नज़म किसने लिखी जी? सूफी तबस्सुम। हाँ जी जी। अच्छा जी। When did Pakistan become member of United Nation? 1947। डेट बतानी है जी एग्जैक्ट। 30 सितंबर। ठीक है जी। किक द बकेट मीन?
इडियम है जी, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन दे दें। टू किल, टू अचीव अ गोल, टू बी सक्सेसफुल, टू डाई। टू किल। टू डाई जी इसका जवाब है। एबीसी कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर। 10। स्पेसिफिक पर्पस, जर्नल पर्पस, ऑल पर्पस, नन ऑफ दीज। स्पेसिफिक पर्पस। बिल्कुल। एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ। सर जी ये वो जो Continuous electrical pulses, but not continuous magnetic strength, none of these. कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्स। बिल्कुल जी। Column is indicated by ABC 1 2 3, A1 B2 C3, या none of these. A1 B2 C3। नहीं जी, ABC। Which function allow you to keep specific row and column visible while scrolling in a spreadsheet? Split pan, sort, freezing pan, filter। फ्रीजिंग पैन। बिल्कुल जी। इमाम अबू हनीफा से ताल्लुक किस किताब का है? सर जी अभी सही याद नहीं है, आप ऑप्शन दे दें मुझे, मैंने मसनद पढ़ा इब, है। मसनद अबू हनीफा, जामे, मुकदमा, असार। किताबुल आसार। बिल्कुल जी। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली किसके शागिर्द थे जी? सर सैयद के। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये रेडियो एक्टिविटी जो है ये किसने डिस्कवर किया था, रेडियो एक्टिविटी को? सर जी टैकरल। ठीक है जी। आगरा कॉन्फ्रेंस जो 2001 में हुई थी, वो कितने जी दिन सर। की थी? या उसका क्या नतीजा निकला था? सर ये नहीं पढ़ा, याद नहीं। कंक्लूसिव, अनकंक्लूसिव, रिजॉल्व द डिस्प्यूट, या नन ऑफ दीज। सर जी अनकंक्लूसिव। हाँ जी। In which tab is the footer option typically available in word processing? Layout, view, insert, print layout। सर हेडर और फुटर इंसर्ट टैब में। ठीक। खुशबू किस शायर का मजमुआ कलाम है? सर परवीन शाकिर। हयात सादी किसका कलाम है? क्या सर? हयात सादी किसका कलाम है? हयात शादी सर जी है अल्ताफ से नाजी का। हाँ जी। When was the regional cooperation development established? सर जी ये जो OIC से पहले ये 1964। हाँ जी। नज़म मदोजदर इस्लाम किस शायर ने लिखी? मदो जजर इस्लाम। ऑप्शन दे दें, नून में राशिद तो नहीं है? मौलाना शिबली नुमानी, मिर्जा गालिब, अलामा इकबाल, हाली। सर जी शिबली नमानी। नहीं जी, अल्ताफ हुसैन हाली।
माई ब्रदर एंड फ्रेंड ऑलवेज डैश मी इन माई स्टडीज, हेल्प। हेल्प्स। हेल्प। इसरार खुदी किस जबान में है? फारसी। कब शाया हुई थी जी? 1915 में। हाँ जी। मकरा और मक्खी किसकी नज़म है जी? इकबाल की सर। रबाई में कितने मिसरे होते हैं? सर रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। एक। सेल थ्योरी जो है वो किसने दी थी? सर ऑप्शन दे दें। शेल्डन और सवान। जी सर। अच्छा, ये जो है मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया है। 23 के पेपर मैंने पूरे आपके सुन लिए हैं। थोड़ा सा अब जी आपसे सर। पूछ लेते हैं। आप मुझे ये बताओ जी कि सर। अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ, तो आप क्या जी इंट्रोडक्शन करवाएंगे जी अपना? सर जी, मेरा नाम हसन अली है और मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। इंग्लिश में करवा लें। सर माय नेम इज हसन अली एंड आई बिलोंग टू Malakbal district, Mandi Bahauddin. Sir, my qualification is associate degree programs in arts, and now I am doing my degree in computer science from Virtual University of Pakistan, and doing my preparation for exams for ओके, 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 ओके हसन। आप मुझे ये बताएं कि आपने आपकी डिग्री कंप्यूटर साइंस में आप कर रहे हैं अभी? जी सर। अच्छा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसके बारे में आपको कुछ पता है? सर जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जिसमें रोबोट्स वगैरह आ जाते हैं और एआई, जैसे ये आजकल चैट जीपीटी चल रही है सही जिद्दत। है। तो पाकिस्तान इसको इस्तेमाल कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी जगह पर? सर जी, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा इसको, दूसरे ममालिक ही कर रहे हैं, जिस तरह मेटा वगैरह यूज हो रहा है। अच्छा, अपनी और अपनी ये आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है मंडी बहाउद्दीन जी। और मलकवाल, तो जी सर। आपकी जो ये डिस्ट्रिक्ट है मलकवाल, इसके बारे में कुछ? डिस्ट्रिक्ट तहसील मलकबाद एंड डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। सॉरी, मंडी बहाउद्दीन जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है और ये जो आपकी तहसील है मलकवाल, ये इसके सर बाद? जी, जी, ये सर जी मंडी बहाउद्दीन, ये यहाँ पे जो मंडी बहाउद्दीन का रेलवे स्टेशन है, इसके जो है ना, यहाँ पे मंडी लगा करती थी। हम्म। और यहाँ पे एक जो है बंदा था बहाउद्दीन, फिर उसके नाम से ये मंडी बहाउद्दीन पड़ गया। और यहाँ पे सर जी ये वकीलों का शहर है, और इधर चावल की जो है वो बेसिकली फसल जो है ना, मंडी बहाउद्दीन, डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन और डिस्ट्रिक्ट हाफसाबाद में। और सर जी यहाँ पे जो मेन वाकया हुआ था वो चेरिया वाला जो है ना, वो मतलब कि जो शेर शाह अटारी और अंग्रेजों के दरमियान जो वार हुई थी, वो हम्म। इधर पाई गई थी। और सर जी ये जो है शेर शाह सूरी ने जो जीटी रोड बनाया था, उसके ऊपर जो यहाँ से शुरू होता है बेरा से, सॉरी, तो बेरा से जेलम के दरमियान जो रोड है वहाँ उसके ऊपर आता है, मेन रोड के ऊपर। सही और है। दूसरा सर जी एक। अच्छा, बस ठीक है। अच्छा, ये मंडी बहाउद्दीन इस हवाले से भी तो बहुत मशहूर है कि इधर से लोग बाहर बहुत जाते हैं। जी सर जी, यहाँ पे एक दो गांव है, हरिया। हरिया हम्म। का जो पूरा गांव है हमारे मलकवाल के साथ ही है, उसका गांव है। वहाँ के हर फैमिली में से एक लोग फ्रांस है, और उन्होंने कोठियां तामीर की हुई हैं हर। और वो कोठियां बन करके सारी पूरी पूरी फैमिली वहाँ पे रहते हैं। एक चोट धीरा और एक मंडी बहाउद्दीन। नहीं, तो इसमें अभी ये जो इसमें मंडी बहाउद्दीन में ये जो डंकी लगा कर जाते हैं, कहते हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है। जी सर जी, ये मंडी बहाउद्दीन के दो गांव जो हरिया और चोट धीरा बताया है, ये सारे के सारे जो है ये डंकी लगा के गए हैं। और चोट धीरा में जो है इतना फजाई काम है, इतना फजाई काम है। हम्म। तकरीबन उन्होंने अपना जनाजा गाह वगैरह और जगह जगह बैठने की जगह नहीं, है तो और अभी बहुत। अभी ये जो 300 लोग मरे थे डंकी वाले हादसे के अंदर, तो उसके जी बाद सर, कोई उसके बाद कोई इसके अंदर मेरी बात कंप्लीट होने देना हसन। तो उसके बाद कोई फर्क पड़ा है इधर?
सर जी अब तो डंकी की तादाद बहुत कम हो गई है, बिल्कुल कम हो गया। शादरो नादर जो पहले गए थे आज से 10 साल 5 साल पहले, वो लोग पहुंच गए हैं और वो अपने आबाओ अजदाद को बुला रहे हैं, उनको कर रहे हैं वहां पे अच्छा, स्पॉन्सर कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में क्या देखते हैं कि ये जो डिसेबल या जो स्पेशली एबल लोग होते हैं, जिनको बेचारों को अल्लाह ताला की तरफ से कोई कमजोरी आ जाती है, तो पाकिस्तान क्या उनके हवाले से जो इकदामात कर रहा है वो काफ़ी हैं, या आप समझते हैं कि इसके अंदर मजीद ज़रूरत है? सर जी बिल्कुल नाकाफी है, फिलहाल तो इस तरह कोई नहीं है। कोई बड़े शहरों के अंदर चांदी को हो गए, मतलब के कुछ डिसेबल पर्सन हो गए बड़े शहर के अंदर, नहीं तो छोटे शहरों में जिस तरह तहसील होगी, इसमें तो बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर जो है सहूलियात हैं। हम्म। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है ना स्पेशल पर्सन के लिए नहीं, अभी उनके तक घर आप क्या क्या समझते हैं कि क्या क्या सहूलियात हैं जो स्पेशल एबल पीपल जो हैं इनको मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से? सर जी पंजाब में तो बिल्कुल जो है ना होने के बराबर है। फिर केपीके में फिर भी वो उनको कुछ पैसे दे रहे हैं जिनसे असल में कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल डिसेबल होते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम्म। उनके लिए वो तो बेचारे जीते जी मर जाते हैं ना। और हम्म। कुछ होते हैं जो कर सकते हैं, मतलब कि काम वगैरह कर लेते हैं। तो उनके लिए एक तो जॉब्स में बिल्कुल कमी है सर जी, बिल्कुल। उनका भी आजकल डिसेबल पर्सन का भी बहुत मुकाबला हो गया, उनको भी इंटरव्यू में अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हम्म। तो तब जाके वो आगे जाते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल में 2% जो कोटा है वो 0.22 हुआ पड़ा है। और बाकी सर प्राइवेट इदारों में कितने जो है परसेंट कोटा है डिसेबल का? सर जी 3% था पहले, अब 2% हो गया। नहीं, ऐसे ही है ये किसने बताया आपको? सर जी, सुने ही है। आप माशाल्लाह उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान क्या क्या इस हवाले से कर रहा है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा जो स्पेशली एबल लोग हैं इनके लिए पाकिस्तान में कब काम हुआ है? सर जी ये 2008 के अंदर एक इनकी हुई थी, अब मुझे याद सही नहीं आ रहा। और उसके अलावा जो है ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर जो है ना, वो इनके जी लिए उनकी एक बेटी थी, वो स्पेशली एबल थी। तो जी इस तरीके से उन्होंने उनके दौर में बहुत ज़्यादा काम हुआ था, और उसके बाद फिर मुशर्रफ दौर के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है इस जी हवाले से। और यानी शॉपिंग मॉल्स के अंदर उनके लिए स्पेशल जो है वो एक फैसिलिटीज़ रैंप कायम की वगैरह। गई हैं, जी रैम्प सर। वगैरह कायम किए गए हैं। फिर एटीएम मशीन्स के अंदर ये मुशर्रफ दौर के अंदर जो है वो स्पेशल उन्होंने जो है वो एक सेंसर लगाए हैं, ताकि जो है वो जो डिसेबल लोग हैं जिनको नज़र नहीं आता तो उनको फील हो सके कि भाई किस तरीके से उन्होंने दर्ज करनी है। इस तरह के छोटे छोटे इकदाम हैं, और इसके अलावा भी जो है आपको आईडी कार्ड स्पेशल बना कर दिया जाता है। उसके जी सर। अलावा उसके अलावा जो है आपकी टिकट वगैरह हाफ हो जाती है। और जो है आपको तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आपको कोई फ़ीस नहीं देना होती। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आपकी फ़ीस बिल्कुल फ्री होती है, और आपको प्रायोरिटी बेसिस पर जो है वो हर जगह पर डील किया जा रहा होता है गवर्नमेंट के अंदर भी। तो ये सारे इकदामात गवर्नमेंट ने जो है वो किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये काफ़ी नहीं है इकदामात? सर जी ये काफी है, बिल्कुल अच्छे इकदाम हैं, लेकिन और जो इसके है अलावा आप क्या कहते हैं कि और क्या क्या होने चाहिए? सर जी ये जो डिसेबल लोग हैं इनकी जॉब में जो है ना वो अभी तक मैं जो मुझे 2 साल हो गए हैं, मतलब कि मैं घर पे ही पढ़ रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में जॉब्स में जो है ना वो थोड़ी कमजोरी है कि जॉब मिलने में, क्योंकि सीट्स इतनी नहीं है। हम्म। और नहीं, तो उसके आपने अलावा दो जो साल है में कितने पेपर दिए हैं? सर मैंने 2 साल में नहीं, मैंने अभी मैंने पहला जो पेपर दिया था वो अगस्त 2023 में दिया था। अच्छा, और अब तक कितने दे चुके हैं आप पेपर? सर 2 पेपर दिए हैं मैंने। तो आप और तो कुछ ये ये आप ये डिपार्टमेंट। आप ये शिकवा तो कर ही नहीं सकते फिर, अभी तक तो आपने सिर्फ दो पेपर दिए हैं। अभी आप पेपर देंगे जब जो है तो फिर आप गिला कीजिएगा गवर्नमेंट से। ठीक है। जी सर। जी हाँ। सर। हाँ जी। जब आपको जॉब ना मिले आपको मेरिट के ऊपर, तो फिर आप कह सकते हैं कि भाई मुझे जॉब नहीं मिली। सही है। नहीं ये आपसे पढ़ रही है, मेरे ख्याल में आप मिल भी जाएगी। हाँ, नहीं, आप जो है ना, अभी ज़रा इंटरव्यू डेकोरम में आ जाए ना आप हसन। ठीक है, आप इस तरीके से समझें आपका इंटरव्यू चल रहा है। जी ठीक है। सर। ओके सर। ओके, जी इसमें सर। आप कैजुअल बात नहीं कर सकते। अच्छा, राइट। तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जो है, आपने डिसेबल के हवाले से भी बात की, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी बात की, तो पाकिस्तान यस। के जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल थे
पाकिस्तान जो है 1956 में जाकर पहला इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो यस। वो क्या मसाइल थे जिसकी वजह से पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सका? यानी इंडिया में तो 1950 में बन गया, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 9 साल लग गए इस पूरे प्रोसेस में। तो क्या लगता है आपको, क्या वजूहात हैं इसके पीछे? सर जी, इसमें एक तो बार बार वज़राए आज़म का चेंज होना, और उसके अलावा सर बाकी ये जो इंडिया के साथ मसाइल थे इनके बहुत ज़्यादा, और इंडिया का जो है मतलब कि पाकिस्तान को टारगेट करना, इसके साथ कुछ ममालिक का साथ ना होना वगैरह। हम्म। तो बेसिकली जो मेजर प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो यही था कि ये जो इंडिया के साथ इनका बॉर्डर डिस्प्यूट था, उसकी वजह से इंडिया ने भी इनको आगे नहीं होने दिया। अच्छा, नहीं तो और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो था उसके आपस के जो इख्तलाफात थे, जी तो सर। वो भी कोई वजह वजह थी आइन ना बनने की? सर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की थी, उनके इलेक्शन वगैरह जो थे वो आज़ाद आज़ाद ही होते थे। एक मिनट सर जी, मैं जरा दरवाज़ा बंद कर दूंगा, अजान हो रही। चलें। तो, तो जी ईस्ट पाकिस्तान जो है वो आप क्या समझते हैं, वो जो उनकी जबान के आपस में मसाइल थे और वो जो सीटों का आपस में मसला था, तो वो किसी दोनों, जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो बाद में 1955 के बाद बन गए, तो उससे पहले जो बंगाल था और पंजाब था या वेस्ट पाकिस्तान था, इनके आपस में कुछ डिस्प्यूट वगैरह नहीं थे जिनकी वजह से आइन नहीं बन पा रहा था? जी सर जी, इनके डिस्प्यूट्स तो थे, लेकिन इनके कुछ वज़राए आज़म ऐसे थे कि जो ईस्ट ईस्ट बंगाल से आए थे, मतलब कि बांग्लादेश जो आज का है। तो हम्म। कुछ खास नहीं लग रहा कि इसकी वजह से आइन में रुकावट आई, क्योंकि इनको 1956 में जाके इनका मिल भी गए थे, मतलब कि इनको ठीक ठीक ठीक। इनकी सीट आज़ाद था। ठीक है। अच्छा, ये अयूब खान की जो 10 साल हैं, इसको हम डेवलपमेंट ऑफ डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं कि भाई इस दौर में बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की हुई। तो अयूब खान के कुछ इकदामात बताएं जिसकी वजह से जो है उस दौर के अंदर तरक्की हुई। सर जी, इसने जरी इकदाम भी किए थे, मतलब कि हम्म। बरानी और नहरी, मतलब कि जो लोग यूज करते थे फसल, उनके लिए एक जगह मुख्तस की, और जो गैर बरानी थे उनके लिए भी मुख्तस की। फिर इसने जो है वो इलेक्ट्रिकल बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन आर्डर आया इसके दौर में। हम्म। और इसके बाद अयूब खान ने। सामने देख के बात करें ना। जी सर। हम्म। और इसके बारे में कोई पता है आपको? और सर चलें चलें, कोई बात नहीं। अगर नहीं पता तो सर आप बता दें कि भाई मुझे इस बारे में इतना ही पता है, ठीक है? जी सर। अच्छा, भुट्टो साहब जो हैं, जब उन्होंने गवर्नमेंट संभाली 1971 के अंदर, जी तो सर। उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था? सर भुट्टो साहब जब हुकूमत में आए थे उस टाइम तो वो जो ये आजकल की जो जमीयत उलमाए इस्लाम है, इनके कारकुनान ने वो इनके खिलाफ बड़े नाराबाजी की कि औरत का जो है वो हुक्मरान बनना नाजायज है। इनको मतलब कि बड़े जो है इनके ऊपर साजिश की। तो हम्म। एक इनको ये मेन जो है मतलब कि सामने आया, इनके इनके डिफिकल्टीज आई। हम्म। और और नहीं, 1971 में आए थे ना भुट्टो साहब? जुल्फकार अली भुट्टो सर। हाँ जी। नहीं सर, मैं वो बेनजीर भुट्टो की बात कर रहा था, जुल्फकार अली भुट्टो सर इनके लिए। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन की आप बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान जी सर। अपने इंडिया के साथ रिलेशन किस तरीके से बेहतर कर सकता है? पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन सर, ये दोनों आपस में कश्मीर के मामला जो है मतलब कि हल करें तो तब ये बेहतर हो सकती है। ये इनके आपस के मामला जो हैं वो खुश हसूबी से अगर हल हो जाएं, हम्म। तो मैं तो यही समझता हूँ कि तब भी रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। इसमें इंडिया को चाहिए कि वो
जो है कुछ मामलात कुछ जो है वो करे, क्योंकि पाकिस्तान तो तैयार है, लेकिन इंडिया हर मामले में, चाहे वो क्रिकेट का मामला हो या किसी भी गेम का मामला हो, वो हट धर्मी करते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। हम्म। सही। अच्छा, अब आप ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। जी पाकिस्तान सर। को जो है, पाकिस्तान को किन किन मसाइल का सामना है अभी, जो आप करंटली देख रहे हैं कि ये कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए हल तलब है? सर जी, पाकिस्तान में एक जो है निजकारी बहुत कम, और बिल्कुल कम कम लेवल किया, क्योंकि अमेरिका और चाइना ने बेसिकली जो है वो जितना आगे गए हैं, और वो मेरे ख्याल में निजकारी की वजह से बहुत आगे गए हैं। इनका पीआईए पिछले 5 सालों के अंदर रेलवे और जितने भी मामलात हैं ये बिल्कुल तबाह हो गए। हम्म। इनका इनका डेफिसिट बजट जो है वो बहुत ज्यादा था, हालांकि एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था, लेकिन इन्होंने कमाया इतना नहीं है जितना कि इनको जो है इनका आगे बजट आ गया। और अब इंडिया का रेलवे जो है उसके अंदर सर पता नहीं कितने हजार गाड़ियां चल रही हैं, और ये 20 गाड़ियां चलाते हैं, और इन्होंने 5 साल में कुछ भी नहीं कमाया। हम्म। और उसके अलावा सर इकोनॉमी को जो है नहीं, वैसे बहुत से मसाइल पाकिस्तान के ओवरऑल क्या क्या मसाइल हैं इस टाइम पर? इस वक्त सर जी जो है लोगों ने पहले पिछले दौर में टैक्स बहुत कम दिए हैं जो है, तो इसलिए जो है अब नहीं टैक्सेस नहीं, का बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लगना। मसाइल के बारे में बताएं ना, जैसे बेरोजगारी है, गुर्बत है, और ये इस तरह के कौन कौन से मसाइल हैं पाकिस्तान के? जी सर। हम्म। ये पाकिस्तान के मसाइल जो हैं, सबसे बड़ी जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से गरीब बंदा परेशान है हम्म। बिल्कुल। वो बेरोजगार है, भूखा मर रहा है। हम्म। और इसके अलावा जॉब्स नहीं है बिल्कुल जो है। हम्म। वो पढ़ा लिखा बंदा जो है वो डिग्री लेके वो सड़कों पे फिर रहा है, और क्या नाम है, मजदूरी कर रहा है। हम्म। उसके अलावा सर यहाँ पे मतलब के हर हवाले से इंसान आजकल परेशान है, क्योंकि यहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा है। और हम्म। लोगों की हालत अकल भी की जा रही है। करप्शन हम्म। बहुत ज्यादा है, हर हर इदारे में करप्शन है, हर हम्म। जगह पे हर बंदा करप्शन कर रहा है। हम्म। हम्म। और और शायद ही यहाँ पे कोई मतलब कि ईमानदारी नाम की चीज ही नहीं है, ईमानदारी किसी जगह पे नहीं है। हम्म। इलेक्शन हो जाए, चाहे वो मोहल्ले का हो जाए या जो भी हो जाए, उसमें हम्म। हम्म। बिल्कुल। हम्म। और तो अमेरिका अमेरिका जो है, अमेरिका के बारे में आप क्या कहते हैं? अमेरिका के साथ पाकिस्तान को किस तरीके से रिलेशन एस्टेब्लिश करने चाहिए? किस तरह के ताल्लुकात होने चाहिए अमेरिका के साथ पाकिस्तान के? अमेरिका हमसे हमेशा जो है वो डिमांड करता रहता है कि भाई मुझे बेस दे दो, और मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, आप मुझे मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे। और हम किस तरीके से अमेरिका के साथ डील करें कि हमें भी कुछ फायदा हो, और वो भी जो है हमारी आपस की ट्रेड भी खराब ना हो? क्या इस तरीके के जो है वो चीजें कर सकते हैं, और अमेरिका क्या गलत कर रहा है या हम क्या गलत कर रहे हैं? सर जी, हमारी शुरू से ये एक बात है कि हम जो है अमेरिका की हमने हर एक बात मानी है। हमने बल्कि जिस तरह रशिया हो गया और अमेरिका हो गया, हम एक की नहीं सब की बात मानते हैं, और मेरे ख्याल में सब के खिलाफ जाते भी हैं एक एक करके। हम्म। और जो अमेरिका अमेरिका के साथ सर जी हमें बेसिकली अब जो है वो यही लग रहा है कि जो है उनकी कुछ जो ऐसी डिमांड है, जिस तरह मतलब कि इसराइल के अपना जेरूसलम के खिलाफ हो जाते हैं, इस पे पाकिस्तान को बोलना चाहिए, पाकिस्तान को अपना रोब दिखाना चाहिए उनके आगे। हम्म। लेकिन पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान उनका पिट्ठू बना हुआ है, और उनके खिलाफ जो है वो बिल्कुल नहीं जाता। बेशक उनके अपने मुसलमान ममालिक हो जाए, उनके अंदर कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं। और पाकिस्तान ने सर जी 1900 जब से इनके तल्लुकात कायम हुए हैं, उस टाइम से जो है इन्होंने बिल्कुल रोब नहीं, ये उनसे मांगते रहे हैं, मतलब कि हम्म। लियाकत अली खान से लेके आज तक। तो इस वजह से वो जो है बिल्कुल वो सोचते हैं कि हम इनसे मांगेंगे तो ये देंगे नहीं, अगर हमने इस तरह किया। हम्म। और सही है। तो अफगानिस्तान के साथ आजकल जो है, हालांकि हमने तो तालिबान की बड़ी हेल्प की है अमेरिका के साथ उनका एग्रीमेंट करवाने में भी, और आज अफगानिस्तान के अंदर अंदर तालिबान की अगर हुकूमत है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान का भी किरदार है। जी तो सर। आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान तो अब हमें जो है हमारे ऊपर बार बार वहाँ से हमले भी हो रहे हैं, टेररिस्ट भी आ रहे हैं, तो हमने क्या गलती की है, या वो उनमें क्या गलती है कि जिसकी वजह से हमारे आपस के ताल्लुकात भी खराब हो रहे हैं, और उधर से हमारी तरफ दहशतगर्दी भी बहुत ज्यादा आ रही है? वजह क्या है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? वजह सर जी एक दफा वो
जो है अमेरिका के साथ मिलकर शायद उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमला भी किया था। हम्म। तो एक ये भी वजह है, और दूसरा जो है तालिबान तालिबान का पाकिस्तान में जो बसना है उसकी वजह से शायद वो पाकिस्तान का गलत इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे हमले हमले वगैरह करते हैं। हम्म। एक जो ये हमले करते हैं इसकी वजह से इनके आपस में जो है वो तल्लुकात जो है वो शुरू से खराब है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हमले किए हैं। हम्म बहुत बड़े बड़े सबसे ज्यादा हमले करने में इनके किरदार है। हम्म। तो सही है। तो अब ये जो करंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और गवर्नमेंट भी नहीं चल रही और मुल्क जो है वो एक रुख सा गया है, तो जी पाकिस्तान सर। इससे कैसे निकल सकता है? ये जो करंट पॉलिटिकल टर्मोइल है, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और मामला जो है वो खराब से खराब तर होते जा रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजूहत है और कैसे पाकिस्तान निकल सकता है इससे? सर इसमें एक तो करप्शन का खात्मा हो जाए बिल्कुल। हम्म जब तक हमारे मुल्क से करप्शन नहीं जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि जो है कि पाकिस्तान ये इस अनस्टेबिलिटी से निकले, क्योंकि हमारे जहाँ भी जाएं आज अब तो जो है जिधर भी इंसान जहाँ भी जाए वहाँ पे करप्शन होती है। तो इसकी वजह से हमें नहीं लगता कि करप्शन अगर जब तक खत्म नहीं होगी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो खत्म होगी। और उसके बाद जो है वो जब तक ये निजकारी ज्यादा से ज्यादा नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन नहीं जाएगी, तो उस वक्त तक जो है मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्क की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो हम्म खत्म होगी। क्योंकि करप्शन जब जाएगी मुल्क पैसा कमाएगा, फिर ही हर इदारा हमारा तरक्की करेगा और सब जो हम्म। है खुशहाल होंगे। सही है, जबरदस्त। अच्छा चलें, ठीक है। अब ये मैंने आपके 23 के पूरे पेपर भी देखे हैं। अच्छा, 23 के पेपर में आपके माशाल्लाह पेपर आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है जी। तो लेकिन सर अभी आपको 2-3 महीने जो है और ज़रूरत है, ठीक है। जी सर। आप ऑप्शन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ऑप्शन मेरा ख्याल फिर जी 22 के पेपर भी आपका यही हाल होगा, ठीक है जी। सर मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बोले 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 बोले। सर मैंने इसमें जो है ना अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी हूँ, लेकिन मैंने हिफ्ज नहीं किया है। अभी मैंने जो है ना लिखे हैं, मतलब कि सारे लिखे हैं, उसे हम्म। मैंने रिवाइज भी नहीं किया। और आपने पाक स्टडी के सवाल किए हैं, पाक स्टडी मैंने अभी सेशन के बाद जो है ना मैं दूसरा पढ़ रहा हूँ। अभी पाक स्टडी में आज पहुंचा था उधर 1935 पे आगे पढ़ा था। तो वो अगले जो सवाल हैं वो ही सारे आ गए हैं चलें, आपसे तकरीबन। पूछ, आप बताएं कहाँ से पूछें, इस्लामियात से पूछ लें आपसे। जी सर जी, जहाँ से पूछी कोशिश करूंगा रिप्लाई। अच्छा, सुलह हुदैबिया के बारे में बताएं कि ये क्या था जी, सुलह हुदैबिया। आप मुझे चलो आप मुझे रोक देते ना, आप कहते हैं सर मुझे पाकिस्तान स्टडी के बारे में इल्म नहीं है, आप मेरे से इस्लामियात में पूछ लें। जी जी। हम्म। सर जी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया था जो है ना कि उमरा पे जो है वो जाएं, तो वो जब नहीं, सुलह अपना हुदैबिया क्या है, सुलह हुदैबिया? सुलह हुदैबिया। हम्म। सर ये 10 साल का जो है ना मुआहिदा हुआ था कुफार कुफार और जो है अपना मुसलमानों के दरमियान जो है 10 साल ठीक है। के। मक्का से जो है जो मक्का से मदीना जो भी जाएगा उसको वापस नहीं भेजा जाएगा, हम्म। लेकिन जो ये मदीना से जाएगा वो। ये कौन सा मुआहिदा था, ये किस लिए मुआहिदा किया गया था? सर जी ये अमन के लिए, क्योंकि वो कुफार को उधर आने की इजाजत नहीं देते थे। सही है। और जो है ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कुफार के दरमियान हुआ था, जिसको हजरत अली ने जो है लिखा था। सही है, जबरदस्त। अच्छा, इसमें एक इवेंट हुआ था बैत रिजवान। जी सर, ये जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आई थी 1400 सहाबा के साथ जो है वो उधर अपना उम्रा करने। तो वो उम्रा करने की जो उन्होंने नियत की, तो जब उन्होंने हजरत उस्मान को भेजा था उधर मदीने वाली साइड पे, तो मदीना वो या मक्का? खबर ये मक्का में सॉरी, तो खबर ये पहुंची कि हजरत उस्मान को उन्होंने पकड़ लिया और उनका इंतकाल हो गया। तो हजूर ने फौरन सब साहबियों के साथ एक दरख्त कीकर या बबूल का दरख्त था उसके नीचे जो है बैत ली, उसे बैत रिजवान कहा गया। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ज़कात जो है, ज़कात ज़कात जो है वो मुसलमानों के ऊपर जो साहिब निसाब जिसे हम कहते हैं, तो वो सोने पर जी कितनी होती है, चांदी पर कितनी होती है, और इसका क्या, ये कब फर्ज हुई थी, और इसके अहकामात कब आए थे, और इसके मसारिफ ज़कात कौन कौन से होते हैं, ये बताएं।
सर जी ज़कात जो है ये इसके जो निसाब है वो 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी पे, और इसके मुसारफ जो है वो 8 हैं। अब नाम जो है वो मुझे सही याद नहीं है। दो तीन बता दें। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब था एक, और एक फ़ुक़रा था, एक मसाकीन, एक आमिरीन, हम्म। और फीस भी रिकाब था, और एक फीस भी था इतनी। सही है, जबरदस्त। और ठीक हो गया। इसके जो है ठीक हो गया। अच्छा, ये जी जो जी मक्की जिंदगी है और मदनी जिंदगी है हजूर की, तो जी इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आता है कि क्या मक्के में क्या हजूर का रोल था और मदीने में हजूर का क्या रोल था, और किस तरीके से चीजों को लीड किया गया? सर, मक्के में हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मुश्किलात का सामना था, क्योंकि हम्म। उधर के लोग जो है वो आपके ऊपर बहुत जुल्म सितम करते थे। हम्म। तो और वहाँ पे और मदीना में जो है वो आपका मामला जो थे वो खुद कुछ खुशगवार थे। तो हम्म। इसमें जो है जो मक्के में है वो मेरे ख्याल में आपने अहकामात जो है वो नाजिल हुए थे, और मदनी जो सूरतें थी। सही है, सही है। अच्छा, चलें, आप मुझे ये बताएं कि ये जो जो है रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है, इसमें जी अमेरिका सर। का क्या किरदार है? सर जी, अमेरिका जो है वो यूक्रेन का साथ दे रहा है, हम्म। और जो है इन बाकी इसकी वजह से जो है वो किस रशिया तरीके और से साथ अमेरिका दे रहा है अमेरिका? यूक्रेन का कैसे साथ दे रहा है उसका? यूक्रेन को वो मतलब जंगी सब कुछ फराहम कर रहा है, हर वजह से सपोर्ट कर रहा है, और उसको कोई अपना कोई जगह उसको दी हुई है जो है। सही है। रशिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात है वो शुरू से ही नहीं ठीक। चलें, ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, आप अभी अपने 2023 के पेपरों को अच्छी तरीके से पक्का करें। अभी आपके वो तकरीबन 50% हैं। अभी जी 50% सर। आपको मजीद उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। जी और सर। 2022 के पेपरों का भी यही हाल होगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये, हाँ, उसको भी जी अच्छे सर। तरीके से करें, 2020 को भी करें। ठीक है, जी पास पेपर अभी सर। आपके कच्चे हैं। जी ठीक है, सर। पास पेपर अभी आपके कच्चे हैं, इनको जरा पक्का करें अच्छे तरीके से ना। और जी सर। मैथ के सवाल, मैथ आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि मैथ आपको नहीं आती। ठीक है, मैथ भी आपको करनी पड़ेगी। और जहां तक सवाल है कि वो 17A वाला, तो सर मैं आपको, हैं? मैथ जो है वो मतलब कि मैंने लास्ट पेपर जो दिया था उसके अंदर मेरे 52 मार्क्स थे शायद। तो हम्म। बिल्कुल नहीं, मतलब कि मेन सवाल मैं कर देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह IQ आपने बेहतर जान लिया होगा, लेकिन ये है कि जो है ना 10 में से 6-7 तो हो ही जाएंगे शायद। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं कि आपसे कोई सवाल करवाएं? कर लेंगे अभी आप? सर जी अभी तो करने में जो है वो शायद गलत ना हो जाए, लेकिन अच्छा, कर ठीक है। ये वाला सवाल आप अगर करना चाहते हैं तो कर लें। मैथ भी मुझे लगता है आपकी कमजोर है, आप कह रहे थे कमजोर है। जी सर। मैथ की एक बार प्रैक्टिस कर लें सारी की सारी। और अभी 17A। मैथ के जो मॉडल पेपर हैं, मॉडल पेपर को सॉरी जो पुराने पास्ट पेपर हैं वो वो करूँ सिर्फ। हाँ, नहीं, सवाल जो टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स, उन जी टॉपिक्स को सर। कर लें अच्छे तरीके से। जैसे जी रेशियो है, सर। परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, इस तरह के सारे सवाल जो है ना वो अच्छे तरीके से कर लें। और वो जो 17A वाली जॉब है ना, अगर यस। आपको वो मिल सकती है तो अभी आप, मैं ये रेकमेंड करूंगा अभी आप ज्वाइन कर लो। क्योंकि हो जी सकता है सर। कि नौकरी में आपको भी 6 महीने साल लग जाए। ठीक है ना? जी सर। हाँ, जी क्योंकि सर। अभी 2-3 महीने आपको तैयारी में लगेंगे। फिर उसके बाद जी आपका सर। कोई टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो हो सकता है कि आपके साल एक लग जाए जॉब में। ठीक है, जी तो सर। आप अपनी जी साथ साथ मेहनत भी करते रहो, साथ साथ उसकी भी कोशिश करो कि वो आपको मिल जाए वो अपॉर्चुनिटी। जी सर। हाँ, वहां पर। तो और नौकरी में ना आपको इतना ज्यादा कोई बर्डन भी नहीं डालेंगे आपके ऊपर, क्योंकि आपके ऑलरेडी वालिद का डिपार्टमेंट है। और जो डिसेबल लोग कैंडिडेट होते हैं ना, उनको वो ज्यादा काम नहीं करते। जी सर। हाँ। सर तो मैं आपको बताता हूँ कि वो जो हमारे प्रिंसिपल थे ना मलकवाल के, उन्होंने कहा था कि जो है ना आप वो क्लर्क जो है वो मंडी बहाउद्दीन उसको जाना पड़ता है, यहाँ से 30 किलोमीटर है।
हम्म। बार बार लेके, क्योंकि कहते हैं हाई स्कूल का वर्क होता है तो उसका काफी काम होता है। तो मैं फिर ये सोचने लग जाता हूँ कि काम तो मैंने करना ही करना है, जो भी करना है। हम्म। तो वो कहते हैं कि आप क्लर्क की जॉब ना लो, आपके छोटे भाई के लिए छोड़ दो, आजकल का देख लो जमाना क्या है, किसी को जॉब मिलती ही नहीं है। तो हम्म। वो मेरा कार्ड, मैंने 3 साल हो गए लेकिन मैंने नहीं दी। और मुझे खानदान वालों ने भी बड़ा कहा कि आपने जॉब क्यों नहीं दी, आप तनख्वाहें ज़ाया कर रहे हैं, यूं है। तो हम्म। वो यकीन करें, मैं कि कई दफा ना मेंटली परेशान हो जाता हूँ कि मैं नहीं, अपनी आपको ना, हालत। आपको आपको रिकमेंड मैं यही करता हूँ कि अभी आप वो जॉब, अगर आपके सारे घर वाले राजी हो जाते हैं, भाई वगैरह भी आपके राजी हो जाता है, तो अगर आपको मिल सकती है वो जॉब, तो आप फिलहाल वो जॉब लाजमी लो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जी बताया, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी जॉब नहीं होगी। आपकी तैयारी माशाल्लाह ठीक है, अच्छी है, बेहतर है। तो लेकिन जी सर। इंटरव्यू में आपको काफ़ी मसाइल का सामना है। इसके ऊपर आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा। अपने बोलने के ऊपर, आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, अपना सीक्वेंस के ऊपर आपको काफ़ी कुछ इस बारे में सीखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। और इसकी प्रैक्टिस भी करनी जी पड़ेगी। एक फॉर्मल और जी कैजुअल सर। जिस तरीके से बोला जाता है ना, तो इसकी आपको जी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। और इसके जी अलावा पास पेपर को भी आपको अभी 3 एक महीने लगेंगे। जी सर। हाँ, अभी आपको पास पेपर के ऊपर मजीद पक्का करने के लिए, क्योंकि आप हाफिज हैं, कर तो लेंगे आप याद इसको, लेकिन जी अभी भाई। तकरीबन, हाँ, इंशाल्लाह अभी आपको 2 से 3 महीने लगेंगे। तो ये आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है। तो यस सर। लेकिन फिर भी जॉब होने में अगर आप ओवरऑल देखें, मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ कि आपकी इंशाल्लाह, जिस तरीके से आपके अंदर जज्बा है और जिस तरीके से आप करना चाहते हो, इंशाल्लाह आपको 17 की जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि आपका मेरिट तो जी बहुत ज़्यादा कम होता है। और इंशाल्लाह आपको 17 की भी जॉब मिल जाएगी। लेकिन इट विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट जी जो है कम से कम जो है वो 8 महीने से लेकर 1 साल तक। और 1 साल ये लग सकता है, 8 महीने से 1.5 साल भी हो सकता है। तो आप ये देख लो। और अगर वो अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हो तो लाजमी करो। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो पूछें। सर। वो मैं जो है ना, मुझे खानदान वाले पता है ना, काफी बातें करते हैं तो काफी टेंशन होती है। तो वो उन्होंने कहा है कि मुझे भाई आपने नहीं दी, जो है बड़े वो मतलब कि टांट वगैरह करना कि आपके पास जॉब होते हुए आपने नहीं दी। फिर हम्म। वालदा भी जो है वो भी 3 साल से कहती हैं यार तू अभी तक घर बैठा जॉब है तेरे पास नहीं ले रहा ये है। लेकिन सर मैं जो है वो आप स्कूल के जो टीचर है ना, उन्होंने जो है मुझे 4 5 थे, उन्होंने मेरे ऊपर कहा कि आप ना करें ना करें ना करें, अक्सर हम्म। मतलब के। लेकिन कुछ ने कहा यार तू तनख्वाह में रोड़ दा जाए जाए। तो सही बात है वो आपको। मेरा माइंड जो है ना बड़ा सही बात है। चलें, अब वो पिछली बातों को हम छोड़ते हैं, आपको तो वैसे पहले दिन ही कर लेनी चाहिए थी। तो लेकिन चलो उस जी बात को सर। छोड़ते हैं। तो जो है इस चीज़ को, लेकिन इसमें ये है कि जो है ना, मैं रूल पता कर लूंगा, मेरे ख्याल आपको 10 नंबर इंटरव्यू में भी एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। सर बिल्कुल मिलते हैं सर जी। आते हाँ। आता है जब ये क्या खोलते हैं ना, उसके अंदर आता है मतलब जब अप्लाई करते हैं। हम्म। तो आपको 10 नंबर जो है ना तो मैं एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। और जो है आपकी पीपीएससी की भी कोई फीस नहीं है अप्लाई करते हुए। जी ठीक है जी। राइट हाँ। सर। हाँ, तो हर जगह आप अप्लाई करें, साथ साथ टेस्ट भी देते रहें, साथ अगर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं तो लाजमी करें। सर ये जो मतलब कि पीपीएससी में 10 नंबर मिलते हैं इंटरव्यू के अंदर, ये मतलब कि हेल्पफुल हो सकते हैं अगर वो छोड़ के तो ये किया जाए, या नहीं, उसका अभी आपने कुछ। अभी आपका जो इंटरव्यू का लेवल है ना, तो अभी तो आप 2 3 इंटरव्यू में फेल ही होगे। ठीक है, अगर आप जी बगैर सर। तैयारी के जाओगे तो वो जी आपको फेल करेंगे। 1 2 इंटरव्यू आपको फिर आइडिया होगा कि आपको इंटरव्यू के ऊपर सीरियसली काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जी इरेलीवेंट सर। हो जाते हो, फिर बिल्कुल भी काम की बात नहीं कर रहे होते। और बहुत ही जो जी है ना, सर। आप डेविएट हो जाते हो। आपको बड़ा प्रीसाइज यस। रहना होगा, और थोड़ा सा आपके पास नॉलेज की भी कमी है। ठीक है, आपको अपना यस नॉलेज भी सही गैदर है। करना है, और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा अपनी बातों को स्ट्रक्चर करना है। अपनी बातों को स्ट्रक्चर करना है। जी कि सर। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई भी बात आती है, उसे आपने एकेडमिकली डील करना है। आपने हर चीज के ऊपर ये नहीं कहना कि बड़ी करप्शन है, बड़ी ये बेईमानी है, हर बंदा बेईमान है, ये कभी भी नहीं कहते होते। आपने सिंपल चीजों को राइट सर। अकॉर्डिंगली आंसर देना होता है कि हाँ भाई, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो मसला है वो करप्शन है, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट है, ओवर पॉपुलेशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी राइट है, सर। सेक्टेरियन वायलेंस है, टेररिज्म है,
और इनको दुरुस्त करने के लिए अगर करप्शन की बात करें तो हमें जो है वो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। हमें इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि जो ट्रांसपेरेंट हों, यानी हमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग की तरफ जाना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमें अपनी इंडस्ट्रीज को ओपन करना चाहिए। टेररिज्म को कम करने के लिए हमें एक नैरेटिव शेप दे करना चाहिए। और सेक्टेरियन वायलेंस को भी हमें कम से कम करने के लिए जो है एक सोसाइटी के अंदर हार्मोनियल कोई वर्कशॉप करनी चाहिए। इस तरह के जवाब देते होते हैं कि भाई बड़ा प्रीसाइज रहे और बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो बात अगले तक कन्वे हो जाए। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को बनाने में क्या मसाइल थे, तो उसका एक ही मसला था कि पाकिस्तान जो है उसके जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके दरमियान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जबान का मसला था। जबान जो है, फिर उसके बाद सीट डिस्ट्रीब्यूशन का मसला था। फिर उसके बाद हमारे पास जो मजहबी लोग थे वो चाहते थे कि इस्लामिक ओरिएंटेशन वाला जो है वो एक आइन बने। फिर जो है जो लिबरल थे, जो प्रोग्रेसिव लोग थे और जो नॉन मुस्लिम थे वो चाहते थे कि कोई सेकुलर किस्म का कानून बने। तो ये जो सोसाइटी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग थी उस प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थी। और उसके ऊपर जो है फिर बहुत ज़्यादा जो है वो वज़ीर आज़म भी तब्दील होते रहे। तो ये तमाम चीज़ों ने ऐड होकर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे प्रोसेस को जो है वो लंबा कर दिया, और इसलिए हम जो है वो 9 साल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में नाकाम रहे। और इसी तरीके से अयूब खान वाला सवाल था, तो अयूब खान ने जी उसे डेकेड ऑफ डेवलपमेंट इसलिए कहते हैं कि उन्होंने जो हर शोबा था उसके अंदर काम करने की कोशिश की। जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाए, उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उन्होंने डैम्स को शुरू करवाया, और उन्होंने जो बिजनेस था उसके लिए एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया। उन्होंने जो है एक वन विंडो ऑपरेशन को स्टार्ट करने की कोशिश की, और उन्होंने जो है जो हर्डल्स थी उनको जो है वो खत्म करने की कोशिश की बिजनेस के अंदर। और ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने जो है उसको भी जो है वो कंट्रोल करके, उनको लिमिटाइज करके और उनके कंट्रोल को भी कम करने की कोशिश की। तो ये सारे उनके इकदाम थे जिसकी वजह से जो है, और वो फिर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थी उस दौर के अंदर। फिर अमेरिका के साथ जो है वो हमारे ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त थे, सीटो और सेंटो इत्तेहाद का हम हिस्सा थे, उस मद में भी हमें बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट मिल रही थी। तो ये सारी वजूहात थी जिस वजह से हमने जो है वो अयूब खान के दौर के अंदर तरक्की की। और फिर उसके बाद अगर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला जो सवाल था उसका ये जवाब था कि भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब आए तो हम 71 की जंग हार चुके थे, हमारे 90,000 फौजी उधर उधर थे इंडिया, और हमारा एक जो विंग था जो ईस्ट पाकिस्तान था वो हमसे अलहदा हो चुका था। और ये तमाम मसाइल थे जिनको भुट्टो साहब ने जो है वो डील करने की कोशिश की। उन्होंने शिमला एग्रीमेंट किया इंदिरा गांधी के साथ मिलकर, उसको उन्होंने 90,000 कैदियों को वापस लिया, जो हमारे एरियाज उस तरफ चले गए थे उनको वापस लिया। फिर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फिर नेशनलाइजेशन की पॉलिसी, इस तरीके से उन्होंने इकदाम किए। फिर उसके बाद जो है ये इस तरीके से सवालों का जवाब देते होते हैं। समझ आइए बात की। सर जी ऐसा मैं इंटरव्यू, आपने कहा है ना कि अभी पेपर 2 नहीं है सिर्फ जो है, लेकिन नहीं हौसला देखे ना, पेपर के फौरन बाद इंटरव्यू का टाइम आ जाता होता है। इंटरव्यू के लिए कोई बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलता होता। तो इंटरव्यू की तो प्रेपरेशन आपकी साथ की साथ होनी चाहिए कि जो जो चीजें आप लोग कर रहे हो इसको आपको बयान करने की भी आपके पास सलाहियत हो। ऐसा तो ना हो ना कि पेपर आपका पास हो जाए और फिर इंटरव्यू में बंदा फेल होता रहे। तो क्योंकि इंटरव्यू में भी बहुत सारे, इंटरव्यू में भी अगर 100 सीटें हैं तो 500 लोग हैं, तो 500 लोगों में से 400 लोगों को उन्होंने नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को रखना है। तो ज्यादातर लोग तो वो 400 लोग होते हैं जो नहीं रखे जाते। तो आप जैसे कैंडिडेट फिर उन्हीं 400 लोगों में फिरते रहते हो। और क्योंकि इंटरव्यू में आपको डिस्टिंक्शन लेनी होती है, इंटरव्यू में भी और टेस्ट में भी, दोनों जगह पर अच्छा परफॉर्म करने वाले को जॉब मिलती है। समझ आइए बात की आपको। सर जी इसमें एक ये भी है कि जो है ना मतलब कि अब यहाँ पे मलकवाद हमारा शहर है, तो इसमें मैं उधर इस पे A17 पे अप्लाई करता हूँ, तो वो जॉब उठा के दे देते हैं, मतलब कि बहुत दूर 25-30 किलोमीटर दूर, क्योंकि बंदे तो उधर मतलब कि 3-4 स्कूल है हमारे हाई स्कूल, वो वहाँ पे तो बंदे लगे हुए हैं। तो हम्म। फिर इसमें यही करना है, या उन्होंने रोक ही रखना है, मतलब कि जब तक वहां से बंदा नहीं जाता। हम्म। उन्होंने अभी तो नहीं, देखना है कि ना बंदा। आप कोशिश करो, इंशाल्लाह आपका जो है वो बन जाएगा। और जो है वो इंशाल्लाह कोशिश कर लेंगे। और आपको जो है, और वैसे भी डिसेबल कोटा के ऊपर हो, आपको इंशाल्लाह वो एंटरटेन करेंगे। और आपको जो आपके लिए इजी और बेहतर ऑप्शन होगा वो आपको लाजमी अवेल करवाएंगे। आप कोशिश तो करो ना उधर भी। जी सर जी। जी। बस वो सर जी परेशानी है, मैंने 3 साल आगे नहीं किया, तो मैं इसलिए जो है ना
सही बात है। नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो हो गया वो हो गया। तो अब जो है आगे से जो चीज़ है उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, ठीक है। जी सर। हाँ, चलें, खुश रहें, परेशान नहीं होने की जरूरत, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं है। रिटर्न के हवाले से आप क्या कहेंगे? रिटर्न के हवाले से यही है कि अभी आपको 50% है आपकी तैयारी। यानी अभी जी आप अगर सर। अगर पेपर देंगे तो आपके यही है, 50-52 आते रहेंगे। लेकिन आपको तकरीबन 7-8 नंबर और चाहिए। तो 60-65 नंबर पे आप जो है वो 65 एक नंबर आपके आना शुरू हो जाएं। उसके लिए आपको तकरीबन अभी 2-1 महीने लगेंगे, अपनी मैथ को बेहतर कर लें और अपने जी पास सर। पेपर को मजीद पक्का कर लें, बस 2-3 महीने और लगा लें तो इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर। यस सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह लाजमी। ताला